चाहिए, उससे आगे नहीं। हम ऊपर जाएंगे ना तो आप मत्ती से पूछोगे ना, आपने 28 अध्याय लिखे थे ना? हाँ। और आप हबक्कू को मिलेंगे, आपने 4 लिखे। हाँ। ऐसे क्यों आपने 28, आपने 4? हबक्कू बहुत ईमानदार जवाब देगा, प्रभु ने जितना बोला उतना लिखा। हालेलुया। कितने लोग समझे? बड़ा संदेश बड़ी बात नहीं है, आप क्या ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट। आमेन। कितने लोग खुश हो गए आज संदेश छोटा है? मैंने हाथ देखा, देख लिया, मैंने देख लिया। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। यू नो, इन दीज डेज वी आर सो हैप्पी। हम इतने खुश हो जाते हैं आजकल जब पास्टर कहता है संदेश छोटा है। हाँ, थैंक यू, ये हमारा व्यक्ति है, इसको बार बार बुलाओ। है ना? कभी कभी तो 1.5 घंटे का मैसेज। एक बार मैं चर्च में था, बंदे के ऊपर कोई अभिषेक नहीं है, 2.25 घंटा प्रचार किया है उसने। मेरे को पता है, मैं इधर पिन रख के बैठा था। मैं बार बार मुझे नींद आ रही थी, मैं इधर पिन रख के बैठा था कि अगर मैंने नीचे किया तो ये घुस जाएगी। Sometimes preacher doesn't have any anointing। क्यों आजकल प्रचारकों पे बहुत कम अभिषेक क्यों है? कारण ये है क्योंकि वो अच्छा संदेश बना रहे हैं, वो प्रभु को लाना नहीं चाहते। मैं अच्छा संदेश बनाने की कभी कोशिश नहीं करता। मैं प्रभु को कहता हूं सिंपल मैसेज दे, लेकिन हर संदेश में तू आना। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट लॉर्ड। हमें आपका सिर्फ वचन नहीं, हमें आप चाहिए प्रभु, आपकी प्रेजेंस चाहिए, आपकी जो है वो हमें उपस्थिति चाहिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सीधे बैठिए सब लोग। हाँ, आपका पाँव जो है ना वो नीचे होना चाहिए हमेशा। यस, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आइए हम स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ खोलिए गिनती की किताब। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ नंबर्स। आइए मेरे साथ खोलिए गिनती की किताब, द बुक ऑफ नंबर्स। और हम सब खोलेंगे 13 अध्याय, चैप्टर 13। गिनती की किताब उसका 13 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, 13। सब खोल लीजिए, मैं आपके लिए कुछ सेकंड। ओ बहन मेरी, नए नियम में नहीं है, पुराने नियम में है। उनको हेल्प करिए ना आप, बेचारी वो नई होगी शायद से। नहीं नहीं, आप न्यू टेस्टामेंट खोले हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में है। सिस्टर आप उनका हेल्प करिए। कोई बात नहीं सिस्टर, नो प्रॉब्लम, हम लोग सब सीखने आए हैं यहाँ पर। गिनती मतलब गणना। 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 हाँ, गलाती नहीं है ना, गणना। ओके, मेरा गलती है। हाँ, गणना। गणना, सॉरी। मैं थोड़ा बहुत बात नेक्स्ट टाइम आऊंगा, थोड़ा गुजराती सीख के ही आऊंगा। अभी मेरी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो। गिनती की किताब उसका 13 अध्याय, द बुक ऑफ गणना। ओके, गणना मतलब गिनो। एम आई राइट? गिनती 13 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं लास्ट वचन 33। यहां लिखा है, फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उसकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। ओके, हालेलुया। आइए सब सामने देखिए, लिखना बंद कर दीजिए, नोट्स आप बाद में बनाइएगा। सब सामने देखिए। आइए आइए सब सामने देखिए। आइए सामने देखिए। पहले मैं एक इंग्लिश लाइन बोल देता हूं, उसके बाद मैं आपके लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। सुनिए। द प्रॉब्लम इज नॉट अवर प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज अवर इमेजिनेशन। हमारी प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम नहीं है जो हमारी प्रॉब्लम हमको पता चलती है।
हमारी प्रॉब्लम है हमारी कल्पनाएं, हमारी सोच। जो हम सोचते हैं ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर किसी ने आपको कहा कि आप अच्छे नहीं दिखते, ये उसकी प्रॉब्लम है कि आप उसको अच्छे नहीं दिखते, लेकिन आपको ये विश्वास होना चाहिए आई एम ब्यूटिफुल। हालेलुया। अगर कोई मुझे कह दे कि तू लाखों में एक है, मैं उसको कहूंगा तू झूठ बोल रहा है, मैं करोड़ों में एक हूं। आई लव माई सेल्फ, क्योंकि बाइबल कहती है खुद से प्यार करो। बाइबल ये नहीं कहती है अपनी गंदी आदतों से प्यार करो, बाइबल कहती है खुद से प्यार करो, चाहे खुदा ने तुम्हें कैसे भी बनाया। अब कहेंगे पास्टर ये आपके वर्ड्स लग रहे हैं, बाइबल में कहां है ऐसा? मेरी बाइबल में लिखा है, जब यीशु के पास लोग आके कहते थे सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो वो उन्हें कहता था अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। किसके समान? अपने समान। खुद से ही नहीं करोगे, उससे कैसे करोगे? लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करिए, अपनी कंपनी को एंजॉय करिए, अपने फैन बनिए। लोग क्या है? लोगों का दिमाग, उनका मुंह उनका है, उनको जो बोलना है बोलने दो। मुझे एक आदमी ने कहा आपका पेट बाहर है, मैंने कहा बिल्कुल, उसको भी घूमने का हक है। और हु केयर्स आप क्या सोचते हो मेरे लिए? आई डोंट केयर। आप बिलीव करो आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं आपको बताता हूं इससे मुझे कितना फर्क पड़ता है। इतना परसेंट। कितना है ये? 0। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। इन दिनों में लोगों का प्रॉब्लम ये है, वो कुछ भी सोचते रहते, क्या भी सोचते रहते, बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे। पास्टर जी एक शेयर दे देंगे आप मुझे? आज क्या कुछ प्रैक्टिकल मैं इनको करके दिखाना चाहता हूं, दे दीजिए। कुछ भी सोचते रहेंगे, ये बैठे रहेंगे। समझो एक आदमी मीटिंग में बैठा हुआ है, मैं इधर बैठा हूं, आप मुझे देख रहे हैं और आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है वो नया घर जो लिया है उसका इंस्टॉलमेंट कैसे देगा मैं। सी यू आर हेयर, आप यहां हो, पर आपकी सोच कहीं और है। आप बहनें यहां बैठी हैं, 12 बजे हैं, अगर 1 बजे मीटिंग पूरी हो गई तो मीटिंग के बाहर टमाटर वाला रुकता है, उसी से टमाटर लेके चली जाऊंगी, शाम को यही कुछ बना के खा लेंगे। मैं आपको कुछ और खिला रहा हूं, आप अंदर कुछ और बना रहे। आप जानते हैं, अगर आप पास्टर्स, हमारे जो पास्टर्स यहां बैठे हैं, अगर आप उनसे पूछिए आपके लिए सबसे कठिन काम क्या है, तो पता है वो आपको क्या बताएंगे? हमारे लिए सबसे कठिन ये नहीं है कि हम प्रचार करें, हमारे लिए कठिन ये है कि हम कलीसिया का ध्यान अपनी तरफ लेकर। आजकल आप चर्च के अंदर देखिए, लोग चर्च में बदन लेके आते हैं, मन घर पे रख के आते, उनके विचार कहीं और हैं। आप बहुतों से मिलो और पूछो, मीटिंग के बाद मिलो और उनसे पूछो आपने क्या सुना? मीटिंग मस्त थी आपकी। नहीं 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 नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपने क्या लर्न किया, आपने क्या सुना? हाँ वही तो बता रही हूं, मीटिंग मस्त थी। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं पूछ रहा हूं आपने क्या सीखा? मीटिंग जबरदस्त छे। अब जानते हैं आप कुछ भी कैच क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप यहां नहीं थे। 2 सेकंड लगते हैं मन बदलने में। आप अभी इधर हो, आप 3 सेकंड के बाद कहीं और हो सकते। यही तो शैतान का सबसे बड़ा काम है। मुझे एक बात बताइए भाइयों और मेरी बहनों, मुझे बताइए, क्या शैतान ने
फल तोड़ के हवा के मुंह में डाला? क्या उसने उसको यहां पर छुरी रखी थी? क्या उसे गन रखी थी? कुछ भी नहीं। उसने सिर्फ उसका ध्यान फेर दिया, बहन ने खुद तोड़ा। और शैतान का सबसे बड़ा हथियार है आपके दिमाग के साथ खेलना। ही वॉन्ट टू प्ले विथ योर माइंड। मैं ऑलरेडी 2 दिनों में बहुत प्रचार कर चुका हूं। कल आपको बहुत वचन मिला था। मैंने सोचा आज मैं टीचिंग दूं, आज मैं शिक्षा दूं कि हम कैसे, हम जो जवान हैं, हम डिप्रेशन, हम ओवर थिंकिंग, हम अधिक सोचने से कैसे बच सकते हैं। आप विश्वास कीजिए, आपके ख्यालों की वजह से कई बार आपकी बॉडी कमजोर और बीमार पड़ती है। बिकॉज माइंड एंड बॉडी आर कनेक्ट। आप अगर इधर बहुत सोचोगे, आपके बदन के किसी न किसी हिस्से में दर्द होना शुरू होगा, क्योंकि बॉडी और माइंड एक हैं। दे आर कनेक्टेड। हालेलुया। कई बार हम बैठे रहते हैं, घर में भी रहेंगे ना, 30 साल उम्र हो गई है, भाइयों की बात कर रहा हूं। अभी 4 लड़कियां देख चुकी हैं, एक भी वापस नहीं आई। इतना बुरा हूं मैं, इतना गंदा दिखता हूं। शादी करनी ही नहीं चाहिए। क्या सोच रहा है भाई तू? सुलेमान की तरह 1000 करनी है क्या? एक ही है ना, तो हो जाएगी ना अपने टाइम पे। क्या अभी तू 50 साल का बुढ़ा हो गया जो अभी इतनी सोच रहा है बैठ के? क्या क्या सोचते रहते हैं, क्या क्या सोचते रहते हैं। एक आदमी आपका फोन नहीं उठाए, ओ अभी उसको करने दे, मैं नहीं करने वाला। कौन बोलता है हिटलर मरा है? हिटलर जिंदा है। ये हिटलर की आत्मा है। अगर हम ऐसे हैं कि अगर कोई फोन नहीं उठाता तो दोबारा नहीं करेंगे, क्यों करूं, मैंने किया ना, उठाया नहीं, ये प्राइड है मेरे भाई। आप प्राइड में क्यों जिंदगी जी रहे हो? आपको पता है क्या जिसको फोन किया उसने क्यों नहीं उठाया? हो सकता है उसकी मम्मा बीमार हो सकता है उसको तकलीफ हो। आपको पता है मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता पा रहा हूं? क्योंकि मैं ऐसा ही था। मेरी ये घटिया जिंदगी थी। और ऐसा भी नहीं है मैं पूरी तरह से सुधर चुका हूं। मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूं। एक चीज खाली आज बदल चुकी है। पहले मैं पाप प्लान करके करता था। अगर आपने मुझे गाली दी तो मैं प्लान करता था कल तू मिल खा ली। तेरे को मैंने छोड़ दिया ना, तो मेरा नाम सूरज प्रेमानी नहीं है। पहले मैं ऐसा था, लेकिन अभी है ना, मैं प्लान करके पाप नहीं करता, हो जाता। कोई सामने से जा रहा है, उसने बाइक खड्डे में डाला, पूरा कीचड़ मेरे ऊपर आ गया, और मैंने उसको कहा दिखता नहीं है क्या? ये प्लान करना नहीं है, ये हो गया। इसीलिए यूहन्ना कहता है कुछ पाप ऐसे हैं जिनकी सजा मौत नहीं है। कौन से वो पाप है जिनकी सजा मौत नहीं है? जिन पापों में आपकी इच्छा शामिल नहीं थी, जो पाप आपने जानबूझ के नहीं किए। यूहन्ना कहता है उन पापों की सजा मौत नहीं है। लेकिन अगर आप जानबूझ के प्लान करके पाप कर रहे हो, इट्स डेंजरस, इट्स रियली डेंजरस। आप जानते हैं यहां क्या हो रहा है? बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है इजराइली मिस्र में थे। मिस्र क्या है? मिस्र एक देश है। और जैसे हमारा एक देश है इंडिया, एंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो वसीर आजम हैं, वो हमारी नेशन के ऊपर प्राइम हैं, ऊपर हैं, वो डिसीजंस लेते हैं। वैसे ही इजराइली जो थे वो मिस्र में रहते थे, और उनके ऊपर जो किंग था उनका नाम था फिरौन, इन इंग्लिश कॉल फैरो। और जब ये लोग गुलामी में थे, परमेश्वर मूसा से कहता है जा इन लोगों को वहां से रिलीज करवा।
निकला। अब बाइबल कहती है वो वहां पर जाता है और कहता है मेरे लोगों को जाने दे, लेट माई पीपल गो अवे। और हम सभी स्टोरी को जानते हैं कि कैसे, आपने संडे स्कूल में जरूर ये बातें सुनी होंगी कि कैसे फिरौन जो है वो लगातार कह रहा था नहीं जाने देगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। और फाइनली जब वो वहां से निकलते हैं तो आप जानते हैं वो पिकनिक के लिए नहीं निकले थे, वो निकले थे एक और देश में जाने के लिए जिसका नाम उन दिनों में था कनान, पर अब उसका नाम कनान नहीं है, अब इज़राइल है। कई लोग पूछते हैं पास्टर जो वो लोग वहां रहते हैं मिडिल ईस्ट में वो यहूदी हैं कि इजरायली हैं? सब यहूदी हैं, इजरायली वहां की नेशनलिटी है। जो लोग वहां रहते हैं ना वो इजरायली कहला जाते हैं। जैसे मैं इंडियन हूं, तो अगर आप वहां जाएंगे और अगर आप वहां रहेंगे तो आपको वहां की नागरिकता मिलेगी और नागरिकता इजरायली होती है। अब हुआ क्या, ये लोग एक देश से निकले थे एक और देश में जाने के लिए, और बाइबल कहती है जंगल से जाना था। कहिए पास वाले को जंगल। हाँ, यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, उसके बाद वो कहां गया? कहिए, यीशु बपतिस्मा के बाद कहां गया? जंगल में। कहिए पास वाले को, हर व्यक्ति जंगल में जाएगा। हाँ पास, जंगल का मतलब क्या होता है? अनकंफर्ट, no facilities, no support, survive। याद रखिए जब आप प्रभु में आते हो तो परमेश्वर आपको बहुत कुछ देता है, लेकिन याद रखिए, नीचे बैठ जाइए, याद रखिए वही परमेश्वर आपको डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में से लेके जाता है ताकि आप मजबूत बने। हालेलुया। कितने लोग इस बात को जानते हैं? यूसुफ अलग अलग सीजन्स में से गुजरा। एक समय था जब वो बाप के पास रहता था, एक समय था जब वो नौकर था, एक समय था जब वो जेल में था, और एक समय था जब वो राजा के पास बैठता था। आप जानते हो परमेश्वर उसे डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में से निकाल के गया, और आप जानते हो हर सीजन ने उसके कपड़े बदली, हर सीजन ने उसके कपड़े बदल दिए। जो बाप ने पहनाया था वो भाइयों ने निकाल लिया, जो गुलामी में पहनाया गया था वो उस औरत ने निकाल दिया, और फिर जब वो जेल में गया वो कपड़े राजा ने निकलवाए, और अंत में जो परमेश्वर ने पहनाया वो कोई नहीं निकाल पाया। दैट्स आवर गॉड। हालेलुया। कहिए पास वाले को, प्रभु आपको डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में से ले जाते हैं। हाँ, सब नहीं कह रहे हैं, आप मुझे ही बोल रहे हो। बाजू वाले को बोलो, कहिए प्रभु आपको अलग अलग सीजन्स में से लेके जाता है। और विश्वास कीजिए हर सीजन जो प्रभु आपकी जिंदगी में भेजता है वो आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, आपको निखारने के लिए है, आपको उठाने के लिए है। याद रखिए अगर प्रमोशन चाहिए तो परीक्षा देनी पड़ेगी। इफ देयर इज नो परीक्षा देयर इज नो प्रमोशन। गुजरात में कोई स्कूल है क्या जो कहता है एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको ऐसे ही पास कर देंगे? अगर है तो मुझे बताओ, मैं ज्वाइन करूंगा, मैं अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एग्जाम तो लेते ही नहीं है ये लोग। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को कई बार जंगलों से ले जाता है, परमेश्वर अपने लोगों को कई बार डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में से ले जाता है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप किसी भी सीजन्स में से क्यों नहीं गुजर रहे हैं, हो सकता है इन दिनों में आप अकेला फील कर रहे हैं, हो सकता है इन दिनों में आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, हो सकता है इन दिनों में आप जिससे मदद मांगते हो वो आपसे दूर हो जाते। ब्रदर, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, हर सीजन में उसके करीब बने रहिए, अपने हर मौसम में उसके करीब बने रहिए।
परमेश्वर अपने लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में से लेके जाते हैं। बाइबल कहती है प्रभु उन्हें जंगल से ले गया, प्रभु उन्हें डेजर्ट से ले गया। अब सुनिए, मैं मुद्दे पे आता हूं। जब परमेश्वर उन्हें जंगल से ले गया, उसके बाद एक समय आया, मुझे इस बात को समझाने दीजिए। सामने देखिए, जब एक समय आया, मेरी बाइबल कहती है वे कनान के बॉर्डर पे पहुंचे। ये लगता है मेरा बॉर्डर है, कोई बात नहीं, इधर ही खड़े रहो, इससे ज्यादा ऊपर था मैं। कोई बात नहीं, चलेगा, मतलब चालेल। लिसन टू मी। जब भी वो लोग वहां से निकले और कनान पहुंचे, मेरी बाइबल कहती है